नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में गन्ने के खेत में बुआई करने गई एक किशोरी पर किया गुलदार ने हमला। भय व्याप्त मामला है बिजनौर के थाना रेहड़ क्षेत्र का, जहां प्राप्त जानकारी के अनुसार सेजल पुत्री छत्रपाल सिंह अपनी मां पूनम व अन्य लोगों के साथ पदम सिंह के खेत में गन्ने की बुआई करने के लिए गई थी। अचानक गेहूं के खेत से निकलकर गुलदार ने किशोरी सेजल पर हमला कर घायल कर दिया। अचानक बच्ची के शोर मचाने पर मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने शोर मचाया, जिस पर गुलदार जंगल की ओर भाग निकला। गुलदार ने किशोरी के गले व छाती पर वार कर जख्मी कर दिया। किशोरी को उपचार के लिए सीएससी में भर्ती कराया गया है, जहां से उसकी गंभीरता अवस्था देखते चलते प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं ग्रामीण शशि पूनम असरपी विदेशी फूलवती भारत पदम जयप्रकाश मुनेश व दिनेश आदि का कहना है कि गुलदार खेतों व गांव के आसपास अक्सर देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को गुलदार पकड़ने की मांग की है, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इस संबंध में वन दरोगा जगत सिंह राणा ने ग्रामीणों से सतर्कता बरतने तथा उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर पिंजरा लगाने की बात कही है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत से, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए सख्त मगर जिम्मेदार हुए पस्त। आवारा घूम रहे गोवंश से रहे सावधान। जी आपको बता दें पीलीभीत शहर में खुलेआम घूम रहे आवारा गोवंश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवारा गोवंशों को लेकर जारी किया था आदेश। 5 अप्रैल को तलब की रिपोर्ट, जिस पर नाराजगी जताते हुए 31 मार्च तक सभी आवारा घूम रहे गोवंशों को भेजा जाए आश्रय स्थल। मगर जिम्मेदारों को नहीं है किसी का खौफ और खुलेआम मुख्यमंत्री के आदेशों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। पीलीभीत से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। ये पेपर हिंदुस्तान पेपर निकाल रहा है कि केवल जिले में 137 पशु ही बकाया बचे हैं, जबकि आज अगर आप यहाँ पे निकल के देखें ग्रामीण क्षेत्रों में तो ऐसा कोई ही गांव होगा जिस गांव में छुट्टा पशु सैकड़ों हजारों की संख्या में ना घूम रहे हों। और इन्हीं की वजह से आपने देखा होगा कई बार एक्सीडेंट होते हैं तो उनमें कई बार आदमी मरते हैं। कई बार इनने जानवरों ने ही खुद जो चलने वाले राहगीर होते हैं उन पर इनने खुद हमला किया, उसमें भी कई मरे। अब ये सरकार का दावा है, सरकार कह रही है 137 है, पेपर कह रहा है 137 है। हिंदुस्तान की पेपर की आज मैंने खबर पढ़ी, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सब ढकोसला है, केवल झूठी खबर अफवाह फैलाना और कुछ नहीं। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी जिले के तराई में मौजूद दुधवा टाइगर रिजर्व से आए दिन बाघ रिहायशी क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, जिसके कारण आए दिन मनुष्यों पर हमला करने की खबरें भी सामने आ रही थी। तो वहीं बीते दिनों दुधवा टाइगर रिजर्व के पलिया वन रेंज से सटे ग्रामों में एक बाघिन आतंक का पर्याप्त बनी हुई थी, जिसके हमले से एक मासूम की दर्दनाक मौत हो गई थी। जिसके बाद ग्रामीणों के हंगामा करने पर बाघ को ट्रैकुलाइज कर वन विभाग की टीम ने पकड़कर बाघिन को रेडियो कॉलर लगाकर दुधवा के घने जंगलों में छोड़ दिया गया था। जिसके बावजूद भी कॉलर लगी बाघिन एक बार फिर से जंगल से सटे ग्रामीण क्षेत्र में दिखाई देने लगी, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। वहीं इससे पूर्व भी विभिन्न जगहों पर बाघों के हमले से कई लोगों को मौत हो चुकी थी, जिसको देखते हुए दुधवा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर के दिशा निर्देश पर वन विभाग के डॉक्टर दयाशंकर की अगुवाई में बीते दिन से पूरी टीम बाघिन को पकड़ने के लिए जुटी हुई थी। जिसके बाद बुधवार की देर शाम फरियासा टांडा से सटे बसंतापुर खुर्द में आखिरकार बाघिन को ट्रैकुलाइज कर पकड़ लिया। जिसके बाद वन विभाग की टीम ने बाघिन को पिंजरे में डालकर दुधवा टाइगर रिजर्व में लेकर जाया गया, जहां से उसको कटनिया घाट छोड़े जाने की बात कही जा रही है। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अनूप कुमार भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के पलिया ब्लॉक के सभागार कक्ष में खंड विकास अधिकारी द्वारा दिया गया सर्वे प्रशिक्षण। आपको बता दें पलिया खंड विकास अधिकारी द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायतों में तैनात पंचायत सहायक तथा समूह सखी सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण कराया गया, जिसमें 43 योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पूर्ण रूप से पहुंचे। सभी को सर्वेक्षण पूरी तरह प्रक्रिया के बारे में बताया गया, जिसमें कृषि विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन, अन्य सभी योजनाओं के विषय में खंड विकास अधिकारी ने जानकारी दी। पलिया से हमारे संवाददाता अनूप भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। बुलाई गई है विकास खंड पलिया में मिशन अंत्योदय के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें हमारे सभी गांव पंचायतों के पंचायत सहायक 76 पंचायत सहायक लगाए गए हैं
35 हमारे रोजगार सेवक और 24 समूह सखियों को लगाया गया है। शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है कि मिशन अंत्योदय की सर्वे को ससमय पूरा किया जाए। तो जो इसमें समस्याएं आ रही थी उसी के मद्देनज़र हम लोगों ने पूरी टीम को बुलाया हुआ है और इनको ट्रेनिंग देकर के ब्रीफ कर दिया गया है ताकि ससमय इसको पूरा किया जा सके और पूरा सर्वे पूरी तरीके से सिक्योर है, क्योंकि ये जो है OTP और लॉगिन सभी के माध्यम से किया जा रहा है। तो इसमें किसी तरीके का कोई भी डुप्लीकेसी की संभावना नहीं है। सर, इसमें इन परिस्थितियों में ग्रामीणों को क्या लाभ मिल सकता है? ग्रामीणों को इसमें विभिन्न योजनाओं को लाभ इस पर दिया जा रहा है और ये एक तरह से देखा जाए तो ग्रास रूट लेवल का विभिन्न योजनाएं जो होती हैं उसके संबंध में उनको उनकी पहचान ये सर्वे हमारा सुनिश्चित करेगा कि अभी तक उनको क्या मिल रहा है, कौन पात्र है कौन अपात्र है। ये सारी चीज़ें इस सर्वे में क्लियर होकर आएंगी। इस 43 योजनाओं को जब आप देखें तो इस 43 के सापेक्ष ही हमारे 43 के सापेक्ष ही जो है ये क्लियर होगा कि इसमें क्या क्या लिया जा रहा है। इसमें जो विभाग है मैं उनके बारे में बता दूं कि जैसे इसमें कृषि विभाग से भी संबंधित हमारे डाटा हैं, उनसे भी डाटा मिला हुआ है। इसी तरह से पशुधन प्रसार के भी हैं, मत्स्य विभाग का है और पंचायती राज विभाग है और इसी तरह से जो है राजस्व विभाग है, विद्युत विभाग है, ICDS है, शिक्षा से संबंधित है, हमारे नारिलम से संबंधित है, स्वास्थ्य है। तो ये सारी चीज़ें जो है जो विभिन्न विभाग हैं उनसे संबंधित डाटा लिया जा रहा है ताकि एक डाटा जो ये तैयार होगा तो फिर हम उन लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कर पाएंगे जिसमें लोगों को एक सुनिश्चित लाभ है। बिल्कुल। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या में योगी और मोदी की सरकार भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या को पर्यटन हब के रूप में विकसित कर रही है। ऐसे में रामनगरी के गौड़ धुरिया राम जानकी पंचायती मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पर्यटन विभाग से मिलकर बात करूंगा। यह सब आश्वासन अयोध्या के कटरा मोहल्ले में स्थित गौड़ धुरिया राम जानकी पंचायत मंदिर में चल रही अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ उत्तर प्रदेश की बैठक में कुशीनगर रामकोला के विधायक व संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय प्रकाश गौड़ ने कही। उन्होंने समाज के लोगों को आश्वासन दिया कि हमें पता ही नहीं था कि अयोध्या में हमारे समाज का भी इतना बड़ा मंदिर है। हम इसके जीर्णोद्धार के लिए संकल्पित हैं और समाज के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि कोई भी दुख दर्द हो आप लोगों को सीधे हमसे संपर्क करें। आने वाले नगर की निकाय चुनाव 2024 के चुनाव को हम सभी समाज को साथ लेकर जीत दर्ज करेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रवीण कुमार धुरिया ने की। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष राम तिलक गौड़ ने कहा कि मंदिर के विकास के लिए विधायक ने जो आश्वासन दिया है उनका हम आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि यह कार्य अवश्य करेंगे। कोषाध्यक्ष अशोक कुमार गौड़ ने कहा कि मंदिर से हमारे पूर्वजों की यादें जुड़ी हुई हैं। हम लोग इस मंदिर का विकास करेंगे और शासन प्रशासन से भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं। कार्यक्रम का संचालन बिंदेश्वरी प्रसाद गौड़ ने किया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीतम गौड़, प्रशांत गौड़, डॉक्टर चंदन कुमार गौड़ सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। पहले आपको धन्यवाद। ये देवभूमि अयोध्या में हम लोग अपने समाज के संगठित करने के लिए यह मीटिंग किए हैं। समाज का अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे हो, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल का सोच और अम्बेडकर जी की सोच थी कि समाज का अंतिम व्यक्ति का उदय हो कैसे हो, इस सोच के साथ हम लोग अपने समाज को मीटिंग किए हैं। चूँकि हम लोग प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अपने भाजपा से किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं और रामकोला से विधायक हैं, तो समाज की यह हमारी सोच है, ये समाज का उदय कैसे हो, इस सोच के साथ हम लोग मीटिंग किए हैं। और चूँकि चुनाव की बात है तो आप कह रहे हैं चुनाव 24 और नगर की चुनाव है, चुनाव आएगा जाएगा, लेकिन हम लोग अपने समाज का उत्थान के लिए हैं। समाज का उत्थान कैसे हो, इस सोच के साथ हम लोग मीटिंग किए हैं। श्री राम जानकी पंचायती मंदिर कटरा अयोध्या धाम में हमारे विधायक विनय प्रकाश जी यहाँ पर आए। उन्होंने जो बातें कही है मंदिर के उद्धार के लिए, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और आने वाले समय में मैं इनसे यही बात करना चाहूँगा कि हमारे मंदिर को जो उद्धार करने के लिए शासन प्रशासन से इसकी व्यवस्था कराएं और हमारे महंत और हमारे इस मंदिर को संभालने का एक कार्य करने का उन्होंने आश्वासन दिया है
और मैं उनकी हर बातों को ध्यान में रखते हुए उनकी फाइलें जो मांगा है उन्होंने देने के लिए पर्यटक विभाग से जो यहाँ के लिए सहयोग के लिए कहा है, वो सारी फाइलें हम उनको पेश करेंगे। और जिस दिन वो बुलाएंगे उस दिन हम लोग सारे लोग कमेटी के लोग वहाँ जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे और वहाँ सहयोग लेने के लिए हम तत्पर तैयार हैं और इस मंदिर का उद्धार करने के लिए करूँगा। मैं इस मंदिर का कोषाध्यक्ष अशोक कुमार गौंड बोल रहा हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूँ। अयोध्या के श्री राम कुंज कथा मंडप में पंडित अखिलेश्वर दास महाराज की 25वीं पुण्यतिथि पर आयोजित महा महोत्सव का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मणिराम छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास महाराज ने कहा कि श्री महाराज जी की वाणी सुनने और दर्शन प्राप्ति का मौका मुझे भी मिला है। उन्होंने कहा, वर्तमान में महापुरुषों की वाणी बहुत कम सुनने को मिल रही है। हम सब महापुरुषों के चरण का आश्रय लेते हैं। इस मौके पर लक्ष्मण किला के महंत मैत्री शरण हनुमान निवास महंत डॉक्टर मिथिलेश नंदी शरण मंगल भवन पीठाधीश्वर महंत रामभूषण दास कृपालु ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर श्री राम कुंज कथा मंडप के वर्तमान पीठाधीश्वर पंडित अखिलेश्वर दास सेवा ट्रस्ट अध्यक्ष आचार्य महंत रामानंद दास ने बताया कि सतगुरु साकेतवासी पंडित अखिलेश्वर दास महाराज की यह 25वीं पुण्यतिथि है। सन 1999 में उनका साकेतवास हुआ था। उन्होंने बताया कि इस उपलक्ष्य में जगत सत गुरुदेव पुण्यतिथि रजत जयंती महामहोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके क्रम में मंदिर परिसर में 2 मार्च से 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा चल रही है। श्री धाम वृंदावन से पधारे अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध कथा व्यास डॉक्टर राम कृपाल त्रिपाठी अपने मुखारविंद से भक्तगणों को अमृत में श्रीमद् भगवत कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखी खास रिपोर्ट। साकेतवासी पंडित श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज की 25वीं पुण्यतिथि है। सन 1999 में उनका शरीर छूटा था, ये 25वां वर्ष है। तो उसी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन है, जिसमें श्रीधाम वृंदावन के विशिष्ट विद्वान पंडित श्री राम कृपालु त्रिपाठी जी महाराज पधारे हैं और व्यासपीठ से उनका मंगलमय प्रवचन चल रहा। अयोध्या की जितनी भी विभूतियाँ हैं, श्री मणिराम छावनी के बड़े सरकार भी आए और छोटे महाराज जी भी आए हैं। किला वाले महाराज जी, कल श्री राजकुमार दास जी महाराज, नाका हनुमानगढ़ी के महाराज जी और विशिष्ट महापुरुष श्री मिथिलेश नंदिनी शरण जी, सारे लोग पधार रहे हैं 2-2 4-4 क्रम से। और ये अभी 8 तारीख तक चलेगा। 9 तारीख को पूज्य गुरुदेव जी का वार्षिक भंडारा है और उसी के साथ कार्यक्रम का समापन है। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के तहसील घरोटा क्षेत्र में बालूघाट शमशेरपुरा आज जमकर हुई फायरिंग, जिसमें एक LNT ऑपरेटर के हाथ में लगी गोली। बताया जाता है कि घरोटा विधानसभा के वर्तमान विधायक के द्वारा शमशेरपुरा का घाट बालू संचालित किया जा रहा है, जो आज ग्रामीणों के द्वारा खनन को रोकने के लिए आपस में झगड़ा हुआ। वहीं ऑपरेटर के द्वारा बताया गया कि ग्रामीण रात के अंधेरे में ट्रैक्टरों से बालू का अवैध खनन करते हैं, जिसको रोकने के लिए विधायक के कहने पर नदी के रास्ते में खाई खोद रहे थे। उसी समय ग्राम 10 से 15 लोग अवैध असला लेकर बालूघाट पर फायरिंग करने लगे। इससे मशीन संचालक को हाथ में गोली लगी। किसी तरह भागकर संचालक ने अपनी जान बचाई। अब देखना यह है कि सच्चाई इसमें कितनी है। और मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। खबर लिखे जाने तक किसी भी पक्ष पर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हो पाया था। झांसी के घरोटा से हमारे संवाददाता हजरत मंसूरी की देखी खास रिपोर्ट। खदान में मशीन चला रहे थे तो गाँव वाले आके गोली चला दिए। कौन से कहाँ चला रहे हैं? शमशेरपुरा में चला रहे हैं जी। किसका घाट है? ये उनका विधायक जी वाला है। कौन विधायक है? ये उनका नाम नहीं हम जानते, राजपूत है कोई। कौन विधायक का नाम क्या? अब मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। मैं अभी आया हूँ, 3-4 दिन पहले आया हूँ मैं। अरे हम वो ट्रैक्टर से अवैध बालू निकाल रहे थे। खदान में मशीन भेजी गड्ढा खोदने के लिए, तो गांव वाले आए तो गोली चला दिए डायरेक्ट आके नहीं। अब मैं इतना नहीं जानता हूँ गरौटा विधायक है, कहाँ के विधायक है। वो बालू निकाल रहे थे खेत से अवैध, नदी से नहीं। वो जो गाँव वाले हैं टेरका वाले, तो कंपनी वाले ने भेजा कि जाके तुम उसमें गड्ढा खोदना है। हम गड्ढा खोदने गए तो वो जाके गोली चलाने लगे। करीब 20 फायर किए। बाद में पहुंची जब हम लोग भागा है। 15 लोग थे, 4 बैग में थे, 3-3 4-4 लोग थे। अच्छा, क्या चाह रहे हैं वो लोग? अब हम क्या बता सकते क्या चाह रहे हैं। वो सीधा गोली चलाए, भाग लिए वहाँ से। नहीं ये हाथ में लगी है। कैसे बचे, कैसे भागे? हम भाग लिए दौड़ के, दौड़ते दौड़ते भागे किनारे किनारे। कितने लोग थे तुम लोग? हम लोग 3 लोग थे। वो लोग कितने लोग थे? वो लोग तो 15 लोग करीब थे। किसके
हम शिवा कॉर्पोरेशन। चलिए आप दिखाइए पहले। उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में पूर्वांचल विकास बोर्ड के राज्य मंत्री स्तर साकेत मिश्रा को विधान परिषद बनाए जाने पर मुंह मीठा किया गया। आपको बता दें, गैसड़ी बलरामपुर में लोकसभा श्रावस्ती के जनसेवक व सलाहकार पूर्वांचल विकास बोर्ड के साकेत मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व के द्वारा उनकी कर्मठता, योग्यता, सरलता एवं ईमानदारी को देखते हुए विधान परिषद सदस्य बनाए जाने के उपलक्ष्य में पीपरा, जैतापुर, बेलहसा, भोजपुर में एक दूसरे को शुभचिंतकों के द्वारा मिठाई खिलाकर बधाई ज्ञापित की गई। निश्चित ही आपके नेतृत्व में पूर्वांचल एवं लोकसभा श्रावस्ती बलरामपुर का विकास सर्वोत्तम होगा। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष श्यामलाल पांडे, गंगाराम पांडे, घनश्याम पांडे, मंडल अध्यक्ष सुधीर सिंह, ग्राम प्रधान मनोज मिश्रा, डॉक्टर पिंटू पांडे, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष राकेश सोनी, पिंटू जायसवाल, हिमांशु गुप्ता, शिवम मिश्र व अन्य क्षेत्रवासी गण उपस्थित रहे। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के ग्राम नगाराडीह में अवैध शराब बनाने एवं बेचने को लेकर ग्राम नगाराडीह की महिलाओं और आम आदमी पार्टी के द्वारा पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया ज्ञापन। आपको बता दें, बिलासपुर क्षेत्र के ग्राम नगाराडीह तहसील बिल्ला में अवैध शराब बेचने को लेकर महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। महिलाओं के द्वारा बताया गया कि पिछले करीब 20 से 25 वर्षों से ये ग्राम बदनाम हो चुका है। गांव में आने जाने के लिए मुख्य सड़क नहीं है, बेरोजगारी है और अन्य समस्याएं हैं और ऐसे में शराब जैसी गंदी चीज यहां के घरों तक बेची जा रही है, जिससे बुजुर्ग एवं युवा नशे में बर्बाद हो रहे हैं और महिलाएं त्रस्त हैं। वहीं ग्राम की महिलाओं को मिला आम आदमी पार्टी का समर्थन। आप जिला अध्यक्ष गोपाल यादव ने कहा कि अवैध शराब की बिक्री पे सरकार को तुरंत रोक लगानी चाहिए और सरकार को ग्राम की उन्नति और बेरोजगारी जैसे मुद्दों में काम करना चाहिए। वहीं पूर्व विधायक प्रत्याशी बिल्ला सदर सरदार जसवीर सिंह ने कहा, अवैध शराब बिक्री से महिलाएं त्रस्त हो रही हैं, युवा नशे में डूब रहे हैं और लोगों को दैनिक जीवन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को चाहिए वे अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाए। वहीं ग्राम की महिलाएं और आपकी प्रियंका शुक्ला सहित पार्टी नेताओं ने निजात कार्यक्रम की प्रशंसा की और कहा कि हमें भी इस विकराल समस्या से निजात दिलाएं। इस ज्ञापन में आम आदमी पार्टी से जिला अध्यक्ष गोपाल यादव, पूर्व विधायक प्रत्याशी बिल्ला सरदार जसवीर सिंह, बड़ी संख्या में अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मीप्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। जी सर, आज ये जो पुलिस अधीक्षक में आप ज्ञापन देने आए हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ग्राम नगाराडीह से आज करीब 40 बहनें आई हुई हैं। उनके गांव में अवैध शराब बनाई भी जा रही है और अवैध शराब बेची भी जा रही है। हमारा ये कहना है कि मेरे को याद है 2017-18 में जब भाजपा की सरकार थी, तब मैं नगाराडीह गया था, तब ये समस्या थी और उस समय की जो जनपद अध्यक्ष थी गीतांजलि कौशिक जी, हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया था। तो उनका ये कहना था कि देखते तो हो भाजपा की सरकार कैसी है, नगाराडीह को भूल ही जाओ, नगाराडीह सुधर नहीं सकता, इतना बिगड़ा हुआ है। कितना बुरा लगेगा इन सब बहनों को सुन के कि इनके गांव को इतना बदनाम किया जा रहा है। एजुकेशन का कोई काम नहीं, वहाँ सड़क नहीं रहती। आज सरकार बदल गई है, कांग्रेस है, लेकिन कुछ भी नहीं बदला है। उतना ही अवैध शराब और ज़्यादा बन रही है और ज़्यादा बिक रही है। तो हम लोग आज संतोष सर जो हैं एसपी साहब, उनको सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहते हैं। निजात अभियान के लिए बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन दिया तले अंधेरा हो जा रहा है। इसी बिलासपुर ज़िले के अंदर एक नगाराडीह गांव है जो बिला विधानसभा में है और वहाँ धड़ल्ले से शराब बन भी रही है और शराब बेची भी जा रही है। उसके लिए बहनें आज आई हैं ज्ञापन देने के लिए। जी सर, तो इससे पहले भी आप अवगत कराए थे एसपी सर को? नहीं, इस वाले एसपी साहब को नहीं किए थे। 3-4 साल से कई बार शिकायत आई है, कई बार शराब पकड़ी गई है। हमारी ये भी विनती है कि जड़ पे अटैक किया जाए। देखिए, कोई भी शौक से वहाँ शराब बना नहीं रहा है, वो शहर से दूर है, बियाबान में है, मुख्यालय से बहुत दूर है। उनको अल्टरनेटिव, जिन लोग ये शराब बनाते हैं, उनको अल्टरनेटिव कोई अगर एम्प्लॉयमेंट देंगे तो वो ये काम बंद भी कर सकते हैं। पकड़ते हैं, 2 महीने में छूट जाते हैं और जोरों शोरों से करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा उनको पैसा लगा के छुड़वाना पड़ता है अपने आप को। तो जड़ पे वो समस्या निजात हो ही नहीं रही। जड़ से निकलना चाहिए, जो भी समस्या है समाधान जड़ से होनी चाहिए। मैं ग्राम नगाराडीह से हूँ और हम लोग सारे, हमारे गाँव जितने भी महिला समूह हैं, 6 समूह हमारे सारे लोग आए हैं। शराब, अवैध शराब को बंद कराना ही हमें अपना
अपने बच्चों का भविष्य ही चाहिए। हमारे यहाँ हम लोग कोशिश भी करे हैं, यहाँ तक पुलिस भी आते हैं 2 दिन बंद रहते हैं शराब, उसके बाद तीसरा दिन और वो तो गाली गलौज भी स्टार्ट हो जाता है। अभी हमारे समूह में कई महिला ऐसे हैं जो दबाव में नहीं आ पाए हैं, कई महिला तो हम लोग आए हैं हिम्मत करके। अभी पता नहीं हम लोग घर वापस जाएंगे तो और कितना हम लोगों को दबाव डालेंगे हम लोगों के ऊपर। तो पुलिस भी इसके लिए आते हैं, लेकिन उनका भी कार्य वो लोग सही नहीं करते। कहीं न कहीं प्रशासन कसूरवार है आपका? हाँ, ये है वो लोग पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन 2 दिन में पैसा खुद लेके छोड़ देते हैं। उनको सजा नहीं दिलाते, खुद ले जाते हैं हम लोगों के सामने में, लेकिन पीछे से वो लोग खुद रिश्वत लेके और अपना वो काम करते छोड़ देते हैं। तो दूसरे दिन जाते हैं फिर और जाते हैं, उनको और बढ़ावा मिल रहा है। और बाकी बच्चे लोग बिगड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे शराब पीना स्टार्ट कर दिए हैं। पढ़ाई लिखाई में भी न, स्कूल में भी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, सड़क इतना गंदा है, सड़क। आपको बता दें इस वक्त की खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, जहां एसडीएम मुर्दाबाद के नारों के साथ आज मोहब्बका वासियों ने ज्ञापन सौंपते हुए किया कलेक्टेड ऑफिस का घेराव। जी आपको बता दें हम बात कर रहे हैं बिलासपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहब्बका की, जहां अधिकतर सरकारी जमीन को भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा कर बेचा जा रहा है। इसकी जानकारी प्रशासन को होते हुए भी कार्रवाई नहीं की जा रही है और कहीं ना कहीं इन सब मामलों में अधिकतर वर्ग भी भूमाफियाओं के द्वारा मिली भगत कर नोट छापने में लगे हुए हैं। इन्हीं सब शिकायतों को लेकर मोहब्बका वासियों ने आज दिनांक 5/4/2023 को एक बार फिर ज्ञापन सौंप प्रशासन को अवगत कराते हुए जल्द कार्रवाई नहीं होने पर मोहब्बका में भारी मात्रा में इकट्ठा होकर चक्का जाम करने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मीप्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। और सामने मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम खड़े हैं एसपी कार्यालय के सामने में, जहाँ मोहब्बकावासी जो सरकारी जमीन को अधिग्रहण किया जा रहा है उसके लिए यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। आइए हम बात करते हैं वहाँ के कुछ निवासियों से। सर नाम बताइए। मोहन सर, यहाँ आप ज्ञापन देने आए हैं उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हम लोग ज्ञापन वार्ड क्रमांक 47 एवं 48 के समस्त ग्रामीण जन यहाँ आए हैं। वहाँ जो सरकारी धार और खास जमीन है उनको वहाँ के भू माफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। पहले भी बहुत सारे जमीन कब्जा कर चुके हैं, उसके बाद भी हम लोग लगातार इसमें विरोध करते आ रहे हैं और विरोध के बाद भी वहाँ जमीन को कब्जा कर लिया जाता है। एक बार फिर कुछ दिन पहले ही जमीन 2 एकड़ को कब्जा किया जा रहा है। हमने लगातार एसडीएम, कलेक्टर और तहसीलदार से आवेदन देकर इस बात से अवगत कराए हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। इसमें एसडीएम जो श्रीकांत वर्मा जो है उनसे हमको संतुष्टपूर्वक जवाबदारी नहीं मिल पा रही है। इससे हमारे ग्रामवासी यह माना जा रहा है कि उनका कहीं ना कहीं उनका हाथ इस जमीन में है। प्रॉफिट उनको हो रही है, इसलिए वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसका लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं कि बंदरबाट हो रहा है। तो इससे पहले आप कहाँ ज्ञापन दिए थे? इसके बाद हम कलेक्टर में ज्ञापन देते हैं, तहसीलदार, एसडीएम, जितना अधिकारी। तो कलेक्टर सर का क्या कहना था इसके बारे में? उसके बारे में जांच करवाते हैं करके बोला गया है। अभी तक कोई आश्वासन केवल दिया गया, सिर्फ आश्वासन दिया गया। इसके पहले कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। आप लोग किस मुद्दे के लिए यहाँ पर आए हैं? हम लोग जितने सरकारी जमीन है उन पर जाँच किया जाए और सरकारी जमीन में जो अभी तक कब्जा हो गया है उसको कब्जा को हटाया जाए। सर आपको कुछ भरोसा नहीं? लगातार मोहब्बका में भी जो जमीन जो भू माफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। आज हमारे बच्चों के लिए खेलने के लिए हम लोग क्रिकेट खेलते हैं और खुद का मैदान भी नहीं है, लेकिन भू माफिया द्वारा लगातार जो मैदान थोड़ा सा बचा हुआ है उसको भी कब्जा करते जा रहे हैं, इसलिए हम लोग बेचा जा रहे हैं। इसका हम लोग शिकायत लगातार राजस्व विभाग, एसडीएम विभाग सब जगह कर चुका है। उसके बावजूद भी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इसलिए हम लोग आज पूरा गाँववासी वार्डवासी वापस नहीं कर पा रहे हैं। इस बार अगर कार्रवाई यहाँ से नहीं हुई कलेक्टर से तो फिर इसके बाद में आप लोग क्या कदम उठाएंगे? हम लोग चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम करने का है जी सर। एक बार आपका परिचय बताइए। और नाम क्या?